नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अग्निपथ क्लासेस में। करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है। कल पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार अभी इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 कल मैंने डाला था, कल पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे पुरस्कार जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। तो हमने कहा था कि आपको इसके बाद में पार्ट 2 भी मिलेगा जिसमें हम लोग आगे के पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। सबसे पहले हम यही टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए पद्म पुरस्कार आज हम लोग पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा देखिए, भारत रत्न मैंने लिखा और उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर मिलना चाहिए भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? नागरिक पुरस्कार तो भारत रत्न होता है। इस वर्ष यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया है। तो आगे हम बात करते हैं द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की। तो ये होता है पद्म पुरस्कार। क्या होता है? पद्म पुरस्कार। प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार 26 जनवरी को दिए जाते हैं। इस वर्ष भी दिए गए। तो हम बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने लोगों को दिए जाते हैं, किन लोगों को दिए जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले हम पद्म पुरस्कार की बात करते हैं। कुल इस बार यह पुरस्कार 119 लोगों को दिए गए हैं। कितने लोगों को दिए गए हैं? 119 लोगों को दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। फिर से एक बार देख लीजिए, पद्म सभी में लगेगा। सबसे बड़ा है विभूषण, तो सबसे पहले हमें याद रखना है पद्म विभूषण। अब इसमें से व को गायब कर दीजिए, क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। उसके बाद हम पद्म तीसरा याद करते हैं, पद्म श्री। क्या हो जाएगा? पद्म श्री। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इस बार कुल मैंने बताया कि 119 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए थे। तो 119 लोगों में ये पुरस्कार किस तरह से डिवाइड थे? तो पद्म विभूषण जो थे वो 7 लोगों को दिए गए थे, 7 लोगों को दिए गए। पद्म भूषण 10 लोगों को दिए गए। और पद्म श्री जब 10 और 7 हमने पढ़ लिया यानी कि 17, तो 119 में से जब हम 17 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है? 102। तो अगर आपको 7 10 भी याद है तो 102 भूल गए तो आप 119 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ये सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम पद्म पुरस्कारों के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले हम कुछ इसका हिस्ट्री फैक्ट यानी कि जीके फैक्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन यही आ जाता है कि पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? तो उत्तर मिलना चाहिए कब दिए गए थे। देखो अभी अभी आपको बताया कि पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। पहली बार यह पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1954 में। तो 1954 में पहली बार पद्म अवार्ड्स की घोषणा की गई। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं या किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, साहित्य, व्यापार एवं उद्योग, खेलकूद, फिर एक शब्द बोल रही हूँ जनसेवा, फिर एक बोल रही हूँ लोक सेवा,
लोक सेवा, जन सेवा, कला, सामाजिक कार्य, इसको हम जन सेवा में कहेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी कि देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है तो उसके बाद चिकित्सा भी है, साहित्य भी है, खेलकूद भी है। लगभग सारे ही तो फील्ड कवर कर लिए। तो लगभग इन सभी क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष ये अवार्ड दिए जाते हैं और इन अवार्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप पढ़ चुके ही बात, अभी अभी आपको बता दिया था। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस वर्ष 119 लोगों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या खास बात है, तो 119 लोगों में 29 महिलाएं हैं। 19 आप याद रखेंगे, प्लस 10 और कर लीजिए, तो 29 तो महिलाएं हैं। याद हो जाना चाहिए कि 119 में 19 याद रखिए, प्लस 10 कर लीजिए, 29 महिलाएं हैं। 10 ही तो प्लस किए थे ना, तो 10 ही विदेशी हैं, मतलब 10 प्लस किए थे, यानी कि 29 तो महिलाएं कर लिया आपने। फिर से 10 जो है वो आप फिर से कर लीजिए, तो वो विदेशी हैं। और 16 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम सब, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हम भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल अपनी स्टडी के दौरान देखते थे, अभी भी हम कुछ देख लेते हैं। तो ये चैनल कैसे ख़ास है, तो सिर्फ इसलिए ये ख़ास है कि मैं हमेशा कोई ना कोई ट्रिक इसमें जोड़ने की कोशिश करती हूँ ताकि हम कोई भी चीज़ जो याद कर रहे हैं वो स्थायी हो सके। तो चलिए आगे बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कारों की। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, हम पढ़ चुके हैं। किन लोगों को दिया गया है और कैसे याद रखेंगे ये ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि 2 विदेशी हैं, 2 विदेशी, 2 देशी, नहीं 2 दिल्ली से हैं, बाकी 3 लोग 3 अलग अलग स्थान, जैसे कि ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखते हैं कौन कौन है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, डोंट वरी। तो पहले मैंने कहा कि 2 विदेशी हैं, ठीक है। तो 2 विदेशी में एक देखिए जापान और एक अमेरिका से मैंने लिखा हुआ है। तो पहले शिंजो आबे, बहुत पॉपुलर नाम है, सब जानते होंगे। शिंजो आबे ये जापान से हैं। जन सेवा के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। किसके लिए दिया गया है, जन सेवा के लिए। आप जानते हैं कि शिंजो आबे जो हैं वो पॉलिटिशियन रहे हैं, जापान से हैं, और वो जब पॉलिटिशियन होते हैं यानी कि सीधे लोगों की सेवा के लिए चुने जाते हैं तो उनको हम जन सेवक कहते हैं। तो शिंजो आबे जापान से हैं, जन सेवा के लिए चुने गए, और शिंजो आबे को हमारे यहाँ पर पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। ये है ना बड़ी बात। क्यों बड़ी बात है कि कोई विदेशी अगर हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है तो ये बड़ी बात है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ हम किसी विदेशी को सम्मानित कर रहे हैं, अपने सबसे बड़े पुरस्कार दे रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे देश के भारतीयों को भी अन्य देशों में पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे अमेरिका देता है, अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, स्पेन देता है, ब्रिटेन देता है, फ्रांस देता है, अन्य सभी और भी सभी लगभग सभी देश इस तरह के पुरस्कारों की घोषणा करते हैं। तो वापस आ जाते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार, इस बार बहुत जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। शिंजो आबे जापान से हैं, किसके लिए मिला है, तो जन सेवक हैं। और क्यों दिया गया इनको, कि इनके कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्ते मधुर रहे हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। फिर मैंने कहा जैसे कि 2 विदेशी हैं, तो दूसरे जो हैं वो है नरेंद्र सिंह कपानी। नाम फिर से सुन लीजिए, नरेंद्र सिंह कपानी, ये अमेरिका से हैं, और अमेरिका में ये भारतीय मूल से हैं लेकिन अमेरिकी हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इन्हें इस बार यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी को क्यों दिया गया है,
इन्होंने लगभग इनके पास 100 से अधिक कंपनियों के पेटेंट हैं, और 100 से अधिक कंपनियों के नहीं बोल सकते, 100 से अधिक पेटेंट इनके पास हैं। इन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा नाम कमाया है। जैसे क्या किया है इन्होंने, एक दो तो कम से कम पता होनी चाहिए ना। तो फाइबर ऑप्टिक्स, लेज़र टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आदि बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हैं जो इनके द्वारा किए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया, लगभग 100 से अधिक पेटेंट इनके नाम पर हैं। पेटेंट मतलब इनके द्वारा बनाए गए हैं और उन सभी पर इनका एकाधिकार है। आगे बढ़ते हैं तो 2 विदेशी हो गए, कौन कौन? शिंजो आबे, नरेंद्र सिंह कपानी। तीसरा पढ़ते हैं मौलाना बहीउद्दीन खान। मौलाना बहीउद्दीन खान, मौलाना बहीउद्दीन खान ये दिल्ली से हैं। एक नाम दिल्ली से और पढ़ लेते हैं इसी के नीचे, बीबी लाल, ये भी दिल्ली से हैं। फिर हम बात करते हैं कि मौलाना बहीउद्दीन खान क्या हैं। तो मौलाना जो हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और इस्लामिक विद्वान हैं। क्या है ये? एक इस्लामिक विद्वान है और अध्यात्म के लिए या अध्यात्म या शांति के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो मौलाना बहीउद्दीन खान, बह गए, ठीक है, बहीउद्दीन खान। आगे बढ़ते हैं। जब बहीउद्दीन पढ़ रहे हैं तो साथ में ही हमें तुरंत एक और याद रखना है कि दिल्ली में एक व्यक्ति को और मिला है। क्या नाम है? बीबी लाल। बी लाल, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई किसी की बीबी वो बहुत गुस्से में है, तो बीबी लाल ये कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। क्या करते हैं ये? तो आप ये जानते हैं कि लोगों की शिकायत रहती है कि जो पत्नियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा बाल में खाल निकालने का काम करती हैं। महिलाओं के लिए भी ये चीज़ें बोली जाती है जो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद करने के लिए मैं बताती हूँ ना कि मैं कोई ट्रिक अपना लेती हूँ। तो बीबी लाल जो हैं दिल्ली से हैं, तो ये खोद के निकालते हैं, मतलब ये पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे, भूतपूर्व पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। 5वां व्यक्ति, हमने 4 लोग पढ़ लिए, 2 विदेशी 2 दिल्ली वाले। आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू ये कहाँ से हैं? ये ओडिशा से हैं। नाम सुनते ही कुछ लोगों को तो याद आ गया होगा। तो ये कला से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कला से। मतलब क्या करते हैं ये? तो रेत से मूर्तियां बनाने में माहिर है, और मूर्तियां भी ऐसी जो हमारे देश की माइथोलॉजी से जुड़ी होती हैं। कभी रामायण से उकेरती हुई प्रतिमाएं बनाते हैं, तो कभी ये महाभारत से उकेरती हुई प्रतिमाएं बनाते हैं। यानी कि सुदर्शन साहू के वाकई में हाथ में बहुत कमाल है। तो सुदर्शन साहू कौन है? मूर्तिकार है। कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। और क्या बनाते हैं? मूर्तियाँ बनाते हैं, वो भी किससे? रेत से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? एक तरफ तो कर्नाटक है मैप में भारत के, और दूसरी तरफ क्या है? तमिलनाडु है। तो एक बार कर्नाटक पढ़ लेते हैं, एक बार तमिलनाडु पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, नाम डिफिकल्ट लग रहा है तो हेगड़े याद रख लो। और डॉक्टर कैसे हैं? एल्ले बेल्ले हैं, बेल्ले डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े कहाँ से हैं? बताया ही था कि डॉक्टर साहब नाटक बहुत करते हैं, कर्नाटक से हैं। और क्या है? तो ये प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ है, हार्ट से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम, नाम क्या है? दोबारा सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एसपी बाला सुब्रमण्यम, नाम से क्या लग रहा है? कुछ तमिलनाडु साइड के, दक्षिण भारत के। यस राइट। तो ये तमिलनाडु से हैं और कला से हैं। यहाँ तमिलनाडु लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु से हैं। किससे हैं? और ये कला से जुड़े हुए हैं। तो कला मतलब ये प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। लगभग इन्होंने 40,000 से ज़्यादा संगीत, इन्होंने 40,000 से ज़्यादा गाने इन्होंने गाए हैं।
इनको अलग अलग भाषाओं में महारत हासिल थी। गायकी करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में 40,000 से अधिक गाने एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाए थे। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब खास बात देखिए, इस पूरे पद्म विभूषण को अब हम एक बार शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक बात, किसी भी महिला को पद्म विभूषण नहीं दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, 2 विदेशियों को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो आगे अब हम पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करते हैं। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? मैंने बताया था 10 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, नाम है बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। हम यहाँ पे जो भी 4, 5, 6 नाम तो ऐसे हैं जो लगभग हर बच्चे ने सुने हैं। देखते हैं कौन कौन से। तरुण गोगोई, तरुण गोगोई कहाँ से हैं ये? तो असम से है। नाम ही सुनते आ गया होगा, तरुण गोगोई असम से हैं, मुख्यमंत्री थे। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। अच्छा, किस फील्ड से जुड़े होंगे बताइए? भाई राजनेता है तो किस फील्ड से जुड़े होंगे? तो जनसेवा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। फिर एक दूसरा नाम भी बिहार का चर्चित नाम है। क्या नाम है? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान कहाँ से हैं? बिहार से हैं। पॉलिटिशियन थे तो किस फील्ड से जुड़े हो गए? जनसेवा से जुड़े हुए हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मतलब पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो एक नाम पढ़ा हमने असम से, तरुण गोगोई। एक नाम हम पढ़ रहे हैं बिहार से, रामविलास पासवान। अब आगे पढ़ते हैं, केशु भाई पटेल। नाम देखिए, फिर से देख लीजिए, केशु भाई पटेल। आपको पटेल सरनेम से लग रहा है कि गुजरात चलना पड़ेगा? यस, तो ये गुजरात से हैं। और किस फील्ड से हुए? तो ये भी जनसेवक हैं, क्योंकि गुजरात के पूर्व सीएम रहे हैं, ठीक है। तो जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जनसेवा से होते हैं, जनसेवा के लिए उन्हें दिया जाता है। चौथा नाम देखिए, कल्बे सादिक। कल्बे सादिक, ये उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है। उत्तर प्रदेश से हैं ये। क्यों मिला? तो ये शांति या धर्म गुरु हैं, तो धर्म के लिए मिला इनको, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, कल्बे सादिक। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैंने 4 नाम पढ़ा दिए, एक बार फटाक सी ना इसको रिवाइज करते हैं। तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशु भाई पटेल और कल्बे सादिक। ये 4 की जोड़ी आप याद रखेंगे। ये चारों के चारों व्यक्ति, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण मिले हैं, ठीक है। 4 लोग, लगातार 4 लोग हैं, इनको क्या मिला है? इन सभी चारों लोगों को पद्म भूषण मिला है और मरणोपरांत मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थे तो 10 ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक महिला का नाम आ रहा है यहाँ पर, सुमित्रा महाजन। किसका नाम है? सुमित्रा महाजन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सुमित्रा महाजन जो है वो बहुत चर्चित नाम है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ बहुत चर्चित है, हमने पढ़ा है? यस, सुमित्रा महाजन ये मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर की रहने वाली हैं और इन्हें भी पॉलिटिशियन है, जनसेवा के लिए मिला है। क्या खास बात है इनके बारे में? कि ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी। द्वितीय क्रम पर द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष ये रही। पहली कौन थी? पहली कौन थी? तो ये आप पता करेंगे। चलिए बता देते हैं, मीरा कुमार। पहली कौन थी? मीरा कुमार। आगे बढ़ जाते हैं। तो इतने आपने क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते, एक जितने भी हमने ये 5 नाम पढ़े, इसमें कल्बे सादिक जो है केवल पॉलिटिशियन नहीं थे, बाकी के सारे पॉलिटिशियंस थे। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, नृपेंद्र मिश्रा। क्या नाम है? नृपेंद्र मिश्रा। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। क्यों फेमस थे? तो ये थे प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव। कौन थे? प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव थे। उत्तर प्रदेश का बड़ा नाम है और सचिव हैं, तो लोक सेवक तो नहीं है। लोक सेवक नहीं है कि जनसेवक नहीं है? जनसेवक नहीं है, ठीक है। कौन है?
लोक सेवक हैं, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित परीक्षा पास करके गए हैं। तो ये कौन है? लोक सेवक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो नृपेंद्र मिश्रा को इस बार यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण की बात चल रही है। आगे देखते हैं, त्रिलोचन सिंह, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, त्रिलोचन सिंह, तो 3 नेत्र वाले कौन होते हैं? शिव। लेकिन हम शिव भगवान की नहीं बात करेंगे, हरि की बात करेंगे। तो हरियाणा से हैं त्रिलोचन सिंह, हरियाणा से हैं। ये भी पॉलिटिशियन है, यानी कि जनसेवक हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नाम आ रहा है रजनीकांत। नहीं, वो वाले रजनीकांत नहीं, दक्षिण भारत नहीं पहुंचना है, फिर से वापस आइए। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ये महाराष्ट्र से हैं। क्यों मिला है? तो ये व्यापार एवं उद्योग का एक बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति और हैं। देखिए, नृपेंद्र मिश्रा याद हो गया आपको कि ये कौन थे? प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव। त्रिलोचन सिंह 3 नेत्र किसके हैं? शिव के नहीं, हरियाणा के हैं ये। क्यों मिला है इनको? पॉलिटिशियन है, यानी कि जनसेवा के लिए मिला है। फिर एक नाम पढ़ रहे हैं हम इंडस्ट्रीज से, तो रजनीकांत देवीदास श्रॉफ। रजनीकांत अभिनेता वाले नहीं, ये इनको किस चीज़ के लिए मिला है? तो इनको उद्योग एवं व्यापार के लिए मिला है। फिर एक नाम पढ़ रहे हैं हम, कृष्णन नायर शांता कुमारी, ठीक है। ये दूसरी महिला पढ़ रहे हैं इस पूरी कैटेगरी में। अब हम दूसरी महिला के बारे में पढ़ रहे हैं, कृष्णन नायर शांता कुमारी। तो कृष्णन नायर शांता कुमारी ये कौन है? तो ये केरल से हैं, ठीक है। जब भी कृष्णन नायर शांता कुमारी नाम आप पढ़ेंगे तो के फॉर कृष्णन नायर, के फॉर केरला। तो ये कहाँ से हैं? केरला से हैं। और क्यों मिला है इनको? तो कला के क्षेत्र में मिला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रशेखर कम्बरा। तो कम्बरा को क्यों मिला है पुरस्कार? पहले तो ये कहाँ से हैं? तो चंद्रशेखर कम्बरा ये कर्नाटक से हैं। और क्यों मिला है? तो साहित्य और शिक्षा के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। तो देखिए, अगर लास्ट के 3-4 अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे 2-3 बार, दिमाग में रहेगा, लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में रहेगा तो आप ये प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। देखिए, पद्म विभूषण में कोई भी महिला नहीं थी। पद्म भूषण में 2 महिलाओं के नाम हमने पढ़े। सबसे पहले एक पढ़ा सुमित्रा महाजन का नाम, और एक हमने नाम पढ़ा कृष्णन नायर शांता कुमारी, जो केरल से नाम है। तो 2 महिलाओं को क्या है? पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री पुरस्कार इस बार 102 लोगों को दिए गए। खेल में 7 पद्मश्री दिए गए हैं, मतलब खेल से जुड़े हुए 7 लोग हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं एक बार जान लेते हैं। 7 खेलना है, 7 लोगों को खेल में पद्मश्री दिया गया है, क्लियर है ना। तो चलिए एक बार, जो अब 102 पढ़ेंगे, नहीं 102 नहीं पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उन्हीं का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, गुलफाम अहमद उत्तर प्रदेश से हैं, कला के लिए मिला है। गुलफाम अहमद उत्तर प्रदेश से हैं, कला के लिए मिला है। पी अनीता ये तमिलनाडु से हैं, इन्हें खेल के लिए दिया गया है। पी अनीता। मोमा दास पश्चिम बंगाल से हैं, इन्हें किसके लिए दिया गया है? मोमा दास बहुत फेमस नाम है। मोमा दास कहाँ से हैं? दास वेस्ट बंगाल से ही होते हैं, तो कनेक्ट कर लेंगे। मोमा दास पश्चिम बंगाल से हैं, इन्हें भी खेल के लिए मिला है। क्या खेलती हैं? तो टेबल टेनिस खेलती हैं। पी अनीता क्या खेलती हैं? ये आप बताइए, क्या खेलती हैं? ये भी टेनिस खेलती हैं, टेबल टेनिस ही खेलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अंशु जाम सेनपा, अंशु, ठीक है। पहले हमने मोमा दास याद किया, अब हम अंशु जाम, तो ये नाम से समझ में आ रहा है, ए फॉर अंशु जाम सेनपा, तो ये अरुणाचल प्रदेश से हैं और ये भी खेल से हैं,
ठीक है। उसके बाद में ये हम 1 2 3 4 नाम पढ़े, फिर से 4 नाम पढ़े, जिनमें से 3 ये नाम पी अनीता, मोहम्मद दास, अंशु जाम सेनपा। फिर आगे हम खेल के ही फिर बात कर लेते हैं। सुधा हरिनारायण सिंह, यूपी से एक नाम है सुधा सिंह भी लिख के आ जाता है, सुधा सिंह, ये भी खेल से है। वीरेंद्र सिंह, ये हरियाणा से हैं, तो इनको भी खेल में दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे फिर से एक बार बात करते हैं तो पी अनीता, मोहम्मद दास, अंशु जाम सेनपा, सुधा हरिनारायण सिंह, वीरेंद्र सिंह, और केरल से माधवन नाम्बियार, और कर्नाटक से के वाई वेंकटेश, इन सभी को 7 लोगों को पद्म श्री खेल में दिया गया है। ठीक है। गुलफाम अहमद उत्तर प्रदेश से हैं और कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब एक नाम आपको और पढ़ना है, वो है मृदुला सिन्हा। ठीक है, मरणोपरांत इनको ये मिला है, तो ये नाम आपको पता होना ही चाहिए। मृदुला सिन्हा, ऊपर हमने पढ़ा था सुमित्रा महाजन और शांता कुमारी, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हम मृदुला सिन्हा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। मृदुला सिन्हा भी बिहार का एक बड़ा नाम है, साहित्य और शिक्षा से ये जुड़ी रही हैं। ठीक है, तो मृदुला सिन्हा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, हमने गुलफाम अहमद पढ़े, वो कहाँ से हैं? वो हमारे यहाँ से हैं। और मृदुला सिन्हा कहाँ हैं? हमारे पड़ोसी राज्य से हैं। फिर एक नाम पढ़ लीजिए, रतन लाल, बीच में रह गया है रतन लाल, ये यूएसए से हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए इन्हें इस वर्ष यह पुरस्कार मिला है। तो ऐसे करके कुल मैंने यहाँ पे 10 लोगों के नाम आपको दिए हैं, 102 में से 10 ही दिए हैं, बाकी और बहुत लोग हैं, लेकिन इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमें इनके बारे में जानना है। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। गुलफाम अहमद उत्तर प्रदेश से, पी अनीता तमिलनाडु से, मोहम्मद दास पश्चिम बंगाल से, अंशु जाम सेनपा अरुणाचल प्रदेश से। पी अनीता, मोहम्मद दास, अंशु जाम सेनपा, इन तीनों को ही खेल में दिया गया। रतन लाल यूएसए से है, क्या करती है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के में मिला है इनको। सुधा हरिनारायण सिंह, ये यूपी का नाम है, यूपी का एक पड़ोसी हरियाणा भी है। तो वीरेंद्र सिंह, ये हरियाणा से हैं, तो इनको दिया गया है किसका? ये भी खेल का इनको प्राप्त हुआ है। मृदुला सिन्हा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। और केरल से माधवन नाम्बियार, कर्नाटक से के वाई वेंकटेश, इन दोनों को भी खेल में पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से पद्मश्री की श्रृंखला हमारी जो है वो ख़त्म होती है। एक बार हम पद्मश्री अवार्ड की तरफ देख लेते हैं। ये 3 प्रकार के पद्म हैं, तो सबसे बीच में आप देख रहे होंगे पिक में कि पद्म विभूषण है, फिर उसके बाद में ये पद्म भूषण है और ये पद्म श्री है। ठीक है, ये भारत सरकार का अशोक चक्र, आप जान रहे हैं कि अशोक स्तंभ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण हम कवर कर लेते हैं पार्ट। ठीक है, अवार्ड में, तो ये है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। नाम देखिए दोबारा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। इंटरनेशनल पुरस्कार है, 2021 में दिए गए। कब दिए गए? तो 20 फरवरी 2021 को दिए गए। दादा साहेब के जीवन पर्यंत फिल्म जगत से जुड़े रहने के कारण, उनके अतुलनीय योगदान के कारण उनके नाम पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 20 फरवरी 2021 को दिए गए। किन कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं? तो 3 कैटेगरी हो गई हैं, पहले 2 हुआ करती थी, अब 3 कैटेगरी हो गई हैं। कौन कौन सी? तो भारतीय सिनेमा मतलब जहाँ पर आप सारी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो भारतीय सिनेमा, OTT प्लेटफॉर्म के लिए और टेलीविज़न के लिए, ये 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। वापस एक बार चर्चा करते हैं। तो ये आपको मैंने बताया, भारतीय सिनेमा, OTT प्लेटफॉर्म जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, और टेलीविज़न के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो जब हम सिनेमा की बात करेंगे तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ आप देखिए। एक बार हमें याद करना होता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, अभिनेत्री, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, और कोई क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन सी रही। इस बार क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला। तो इतने अवार्ड हम इसमें जानेंगे।
तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात, पहले हम सर्वश्रेष्ठ मूवी की बात पहले अभिनेता ही पढ़ लेते हैं, मूवी उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार। क्यों? क्योंकि फिल्म लक्ष्मी में इनके योगदान के लिए, मतलब इनके रोल के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अक्षय कुमार, ठीक है। वैसे भी ये बहुत अलग अलग प्रकार के रोल कर लेते हैं, हंसी मजाक वाले। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? दीपिका पादुकोण। किसके लिए? छपाक के लिए। तो दीपिका ने छपाक से अवार्ड जीत लिया, ठीक है। अक्षय कुमार अक्षय क्या सोच रहे हैं? मूवी याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करा देते हैं, बहुत सिंपल है। आप किस चीज़ का अक्षय नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते? लक्ष्मी सबको प्यारी होती है, कोई नहीं चाहता कि लक्ष्मी ख़त्म हो, ठीक है। तो अक्षय कुमार को फिल्म लक्ष्मी के लिए, दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं तो तानाजी अनसंग वॉरियर के लिए, तानाजी अनसंग वॉरियर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है, जिसको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे हैं? तो अनुराग बासु रहे हैं, अनुराग बासु। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की बात करते हैं अगर हम, तो सुशांत सिंह राजपूत। जानते हैं कि मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार मिला है किस में काम करने के लिए? सुशांत सिंह बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, लेकिन अब हम याद करने के लिए इनको जोड़ लेते हैं कि दिल बेचारे का टूट गया और वो चले गए। तो दिल बेचारा के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो कियारा आडवाणी है, कियारा आडवाणी। अब हम बात करते हैं तो ये कुल बेस्ट अभिनेता कौन था? अक्षय। बेस्ट अभिनेत्री कौन थी? दीपिका पादुकोण। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी? तो तानाजी अनसंग वॉरियर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो वो पैरासाइट थी, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड मिला है, आगे वो ऑस्कर अवार्ड्स में भी हम इसका नाम पढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु रहे हैं। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। अब OTT प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। OTT पहले तो इसी को समझ लीजिए, ओवर द टॉप, यानी कि ऐसी मूवीज़ जिन्हें सेंसर आयोग से फिल्म को रिलीज़ नहीं कराना पड़ता है, ये डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी मूवीज़ को रिलीज़ कर देते हैं। तो हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर, यहाँ पे किसको बेस्ट एक्टर चुना गया है? यहाँ भी बेस्ट एक्ट्रेस किसी को चुना गया है, और बेस्ट वेब सीरीज़ ये भी, यानी कि तीन ही चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर डायरेक्टर और ये सब होता है, लेकिन हम यहाँ केवल तीन की बात कर रहे हैं। बेस्ट एक्टर कौन है? तो बॉबी देओल, आपने देखा होगा, सभी ने देखी होगी वेब सीरीज़ इनकी आई थी फिल्म आश्रम, तो वो। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को फिल्म आर्या में काम करने के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट वेब सीरीज़ कौन सी थी? तो वेब सीरीज़ की बात करेंगे तो स्कैम 1992, यानी कि वेब सीरीज़ आश्रम में काम करने के लिए बॉबी देओल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म आर्या यानी कि वेब सीरीज़ आर्या में काम करने के लिए सुष्मिता सेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ ही अगर पूछ ली जाए तो ये तो बड़ा स्कैम हो गया भैया, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म पे स्कैम हो गया, स्कैम घोटाला हुआ, याद करने के लिए है, तो स्कैम 1992। आगे टेलीविज़न के लिए देखते हैं तो बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ कौन सी है? कुंडली भाग्य, ठीक है। टेलीविज़न पर बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ का नाम क्या है? कुंडली भाग्य। चलिए दो नाम और पढ़ लेते हैं। तो दो नाम इसलिए पढ़ लेते हैं कि भाई अवार्ड्स की तो बात हो गई कि प्रेजेंट में इन्होंने ये अच्छी मूवी बनाई, ये अच्छे अभिनेता रहे, ये अच्छी अभिनेत्री थी, ठीक है। लेकिन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन भी तो कुछ होता है ना, कि ऐसा कंट्रीब्यूशन जो फिल्म इंडस्ट्री में दिया गया हो, यानी कि सर्वश्रेष्ठ योगदान अपना। तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री के लिए धर्मेंद्र को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म लिटरेचर इन इंडिया सिनेमा, मतलब लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए किसको दिया गया है? तो चेतन भगत। चेतन भगत सब लोगों ने नाम सुना होगा, चेतन भगत बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म लिटरेचर। अब आती है कि ये तो जब हम साहित्य की बात करें तो इनको यहाँ पे कैसे मिल गया? भाई इनके ही जो उपन्यास हैं या इनकी जो बुक्स हैं उनके ऊपर कितनी सारी मूवीज़ बनाई गई हैं। तो यानी कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म लिटरेचर इन इंडिया सिनेमा के लिए इनको अवार्ड मिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात कर लेते हैं। तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन
ऑफ द ईयर 2020 के लिए हम 2 लोगों का यहाँ नाम पढ़ने वाले हैं। एक जो वुमेन ऑफ द ईयर है इस बार, और एक जिन्हें लाइफ टाइम के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मार्च 2021 में ये अवार्ड्स दिए गए। किसके द्वारा दिए जाते हैं? बीबीसी के द्वारा। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात हो रही है। तो पहले हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अगर बात करें तो किसको दिया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। किसको दिया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को मिला है। एथलेटिक्स है, एथलीट हैं ये। फिर हम इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, सिंपल सी बात अगर कहें तो विमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो भाई पिछले वर्ष बहुत चर्चा में रही थी कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी क्या करती हैं, किस खेल से जुड़ी हैं? तो विश्व रैपिड शतरंज से जुड़ी हुई हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने पिछली वर्ष जीती थी, तो इसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। यानी कि 2 नाम हमने पढ़े यहाँ पे, अंजू बॉबी जॉर्ज और कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो इस तरह से आज की सीरीज़ जो है हमारी ख़त्म होती है। ये सब पद्म अवार्ड है। देखिए थोड़ा सा इमेज दिमाग में रहेगी। बाकी हमने आज क्या पढ़ा है, हमने सारे पद्म पुरस्कार जो हैं वो पढ़ लिए हैं और आई होप कि आपको लर्न हो गए होंगे। तो चलिए जाते जाते एक प्रश्न आपको छोड़ देती हूँ कि बीबी लाल को किस फील्ड में या किस प्रकार का पुरस्कार मिला है पद्म अवार्ड्स में से? तो बीबी लाल कौन है, कौन सा अवार्ड मिला है इनको? ठीक है, तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब पूरा आप पढ़ लेंगे उसके बाद जब लास्ट में आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि इस बार ये बीबी लाल को किस पद्म अवार्ड्स की किस कैटेगरी का अवार्ड मिला है और ये कहाँ से हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। और थोड़े से नामों की श्रृंखला ज़्यादा है, नाम बहुत सारे हैं, तो 2-3 बार आप इसको पढ़ लेंगे। और आज मैं टेलीग्राम पर लिंक अटैच कर दूंगी जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप मतलब बहुत स्पीड से इन सारे नामों को आज ही याद कर लेंगे। तो ओके बाय, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।